हिमाचल में पंचायती राज चुनावों को 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसी कड़ी में चंबा जिला में करिया वार्ड के जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार ने इरावती होटल चंबा में एक प्रेस वार्ता कर अपने 2 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सत्ताईस जनवरी 2021 को यानी 2 साल पहले जिला परिषद सदस्य के रूप में हमने जो है शपथ ली थी और एक वादा अपने करिया वार्ड की जनता से किया था कि जितना संभव हो पाएगा एक जिला परिषद होने के नाते विभिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ अच्छा कर पाऊँ। सोचा बहुत कुछ था कि कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसकी जो सच्चाइयाँ हैं धरातल पर उतना मैं आज शायद कहीं ना कहीं मायूस भी हूँ कि जो हमने सोचा था वो नहीं कर पाए, लेकिन जो किया वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा हमने करने का प्रयास किया है। क्योंकि कहने को तो 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज में, जिसमें जिला परिषद हो, बीडीसी हो या पंचायत के प्रधान और जो भी है, तो उसमें 3 टायर सिस्टम में सिर्फ मुझे लग रहा है कि 1 टायर ही काम कर रहा है। 2 टायरों को पंचर करने का जो कार्य है वो सरकारें कर रही है, चाहे वो पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो। जिला परिषद के पास जो है 16 पंचायतों से लेकर 28 पंचायतें हमारे यहाँ चंबा के अंदर है, और 28 पंचायतों में लगभग इतना बोल सकते हैं जैसे विधायक का चुनाव होता है, आधा इलेक्शन जो वो लड़ा जाता है। बहुत सारी उम्मीदें लोगों को होती है कि देखिए युवा चेहरे जीत कर आए हैं तो कुछ ना कुछ हमारे वार्ड के लिए बड़ा करेंगे, लेकिन सरकारें जो है वो बिल्कुल पंगु बनाने का कार्य जो वो जिला परिषद और बीडीसी को कर रही हैं। फाइनेंशियली जो पावर थी, वित्तीय जो शक्तियां थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई हैं। केंद्र सरकार की तरफ से, अब प्रदेश सरकार की तरफ से जो बजट है वो इस टाइम शून्य है। 1 रुपए का बजट भी प्रदेश सरकार की तरफ से जिला परिषद और बीडीसी को नहीं दिया जा रहा है। और केंद्र सरकार की हम बात करें तो 15 वित्तयोग की तरफ से जो है हमें 15% जो टोटल बजट डिस्ट्रिक्ट को आता है उसमें से 15% का बजट जो है वो जिला परिषद को देने की बात की गई। वो टोटल 15% मुझे नहीं लग रहा वो टोटल मिल रहा है, क्योंकि पंचायतें 16 और 14 से 15 लाख 20 लाख जो बजट 15 वित्तयोग का हमारा सालाना हमें मिला है, उसमें भी गाइडलाइनें ऐसी जारी की गई है कि हम लोग चाह कर भी लोगों के हितों के कार्य नहीं कर रहे हैं। टाइड और अनटाइड रूपी जो गाइडलाइनें हमारे ऊपर थोपी गई है, इसके लिए मैं ये चीज ओपनली बोल रहा हूँ कि बिल्कुल पैसे का दुरुपयोग हम लोग कर रहे हैं, चाहकर भी नहीं कर पा रहे कि जो हम करना चाह रहे हैं। लोगों की डिमांड है, कहीं लोगों का कहीं घर ढह रहा है तो हम उसको कार्य को उस घर जो ढह रहा है उसको हम लोग तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन चाहकर भी उनके लिए हम कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए का खर्च किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 15 वित्तयोग का बजट है वो हमने ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के ऊपर खर्च करना है। 2-2, 4-4 लाख रुपए जो भी बजट आ रहा है वो उसके ऊपर खर्च करना है 16 पंचायतों में। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए का खर्च जो सरकारें कर रही है, लेकिन इसके अलावा हमारा जो 15 वित्तयोग का बजट है वो स्वच्छ उसमें सैनिटेशन के लिए जो है हमारा बजट भी उसी के ऊपर खर्च करना है। जबकि धरातल की अगर सच्चाइयां देखी जाए तो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उतना कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारा ये सबसे पहले तो जो नवनिर्वाचित सरकार हिमाचल प्रदेश की है उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो माननीय पंचायती राज मंत्री जी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस बार एक नई सोच जो को लेके आप आए हैं। हमें काफ़ी अच्छा लगा जब पंचायती राज मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि जिला परिषद और बीडीसी को जो है उसमें भी हम प्रावधान कुछ न कुछ उनको मजबूत करने के लिए करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो है मंत्री महोदय इस बात को के ऊपर गौर करेंगे और जिला परिषद और बीडीसी को भी वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करेंगे। और इसके अलावा मैं आप सब लोगों के माध्यम से हमारे जो करिया वार्ड के अंतर्गत कुछ एक लोग हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि रोजाना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं ना कहीं जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं या किसी के बहकावे में आकर हमारे ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इसने इतने पैसे खाए हैं या कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, इनके पास करोड़ों का बजट आ रहा है, शायद मनु खा रहा है और किसी को दे नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है।
तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे कृपया बचें और आप सब लोगों के मुझे सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ वोट देना सहयोग नहीं होता है। अगर आप लोग हौसला अफजाई करेंगे, कहीं अच्छा काम हो रहा है तो हमें और मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैंने पहले एक बात कही थी कि जब फील्ड में उतरा था कि एक नेता नहीं बेटा बन के कार्य करने का प्रयास करूंगा। तो ऐसे में अगर आप हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि मैं नया हूं, मुझे खुद इस फील्ड का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमने काम करने का प्रयास किए हैं, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपने 2 सालों के अंदर क्या किया है, 2 साल आपके हो चुके हैं, आपने पंचायतों के लिए क्या किया है। मैं मानता हूं कि जो हमने सोचा था वो नहीं कर पाया हूं मैं, क्योंकि वित्तीय शक्तियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विभागीय कार्य हमने किए हैं वो आज पूरा रिपोर्ट कार्ड आप सब लोगों के समक्ष में रख रहा हूं। 16 पंचायतों के अंदर कोई भी एक पंचायत नहीं बची है 16 पंचायतों में जहां भी जो हमारा बजट आता है, चाहे 10 लाख हो, 12 लाख हो, वो थोड़ा थोड़ा करके, चाहे 85,000 दिया, चाहे 17,000 दिया, वो थोड़ा थोड़ा करके हमने 16 पंचायतों को जो है देने का प्रयास किया और सभी जगह अच्छे कार्य जो वो हो रहे हैं। हमने एक अपना घोषणा पत्र तैयार किया था कि हम ये कार्य करेंगे, तो विभागीय किस तरह से कार्य हमने किए हैं। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी विभाग की अगर हम लोग बात करें तो लोगों की डिमांड थी, उन डिमांडों के आधार पर जब हमने एक अभियान अपना शुरू किया था कि आपका बेटा आपके द्वार, उस समय जो लोगों ने समस्याएं बताई थी उस समस्याओं पर हमने काम करने का प्रयास किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत जो हमने कार्य किए हैं वो इस तरह से हैं। चंबा से जो पनेला लहरा सड़क है उसकी इतनी दयनीय हालत थी कि कई जगह बार दुर्घटनाएं हुई, कई बार सोशल मीडिया के ऊपर उसकी फोटो वीडियोस वायरल हुई है। तो उसकी आज आप स्थिति देखेंगे इतनी अच्छी हो चुकी है। वो सड़क को हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के और पूर्व विधायक जी के सहयोग से उस कार्य को अंजाम दिया है और आज वो सड़क भी पक्की हो चुकी है। और उसके साथ जो क्रैश बैरियर, जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट थे, वो पूरी सड़कों पे क्रैश बैरियर भी लग चुके हैं। सरान से चौड़ा डाडर और चौड़ा डाडर से सतलई तक, ये ग्राम पंचायत सरान के अंतर्गत 1.5 किलोमीटर की 2 सड़कें हैं, उसका सर्वे करवाया, अप्रूव भी हो चुकी है। और साथ में अब एक जगह गिफ्ट डीड बज रही है और एक जगह टेंडर लग गया था, परंतु अब टेंडर सारे कैंसिल हो गए हैं। अब जैसे ही ये दोबारा टेंडर शुरू होते हैं तो माननीय विधायक श्रीमान नैयर जी के सहयोग से हम उस कार्य को बहुत जल्द जो शुरू करवाने जा रहे हैं। और इसके बाद कीड़ी पंचायत के अंदर हमने एक सर्वे 2 सर्वे करवाए थे, परंतु वहाँ जमीन का हल नहीं हुआ प्रॉपर, हम उस कार्य को शुरू नहीं करवा पाए हैं। बंजर रोनी दलई नागेली से सरोल तक और एक बाट में थी गार से अगार, सरडा से संडू तक, इनका और हमारी सरान में लहरा गदरेड़ सड़क जमीन का हल नहीं हो पाया। तो मेरा लोगों से आह्वान है कि किसी की जमीन अगर आती है उनके साथ जो सहयोग होगा हम करने के लिए तैयार हैं। आप कृपया हमारा सहयोग करें ताकि सड़कों को भी अंजाम दिया जा सके। मुनियाड़ा से भरैनी तक जो सड़क है कुमारका पंचायत के अंदर, उसका भी हमने सर्वा करवाया और वो सफल हो चुका है। और मुनियाड़ा तक जो सड़क है वो पक्की हो चुकी है। भरैनी तक भी कार्य करने का जो है पूरा प्रयास हम करेंगे। बाड़ी देरा भरैनी कुमारका रोड जो काफ़ी समय से बंद थी, उसमें हमने अपना जितना हो सकता था अपने मानदेय के खर्च से, उस पैसे से जो है उस सड़कों को खुलवाया। और इसके अलावा टिकरबग से मनोग, ये भी कुमारका पंचायत के अंदर है, उसकी भी इतनी दयनीय स्थिति थी कि काफ़ी टाइम से वो एक ग्रामीण सड़क बनी हुई थी, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो जो है वो सड़क बंद हो चुकी थी। ये पंचायत स्तर पर उन्होंने काम करके सड़क बनाई थी, तो उसको हमने 3 लाख रुपए मनरेगा से, 1 लाख रुपए अपने 15 वित्त योग से और कम से कम कोई 50 से 60 हज़ार अपनी जैसे तैसे अपना अरेंज करके अपने खर्चे से उस सड़क को करवाया। आज जो गाड़ियाँ वहाँ अच्छी जा रही हैं, ये कुमारका पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बाट पंचायत में देवी फाटी से लहरा पनेला शेल टिपरा करूंटू पंचायत के अंदर जो सड़क की एक डिमांड थी उसका सर्वे करवाया और आज उसका काम भी शुरू हो चुका है। सराण पंचायत के अंदर कोकड़ी पुल एक है, उसकी रिपेयर की भी हमने मांग की थी, वो भी हो चुका है। और कुठेड़ पंचायत में जो हमारी सबसे टॉप की पंचायत है कुठेड़ पंचायत, वहाँ मल्ला रोड के लिए जो है काफ़ी मैं उनका जो उनके पंचायत के प्रतिनिधि है उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में जो जिन लोगों ने वहाँ पे भूमि दान करी है उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ज़मीन दान की। और आज कुठेड़ पंचायत का जो मल्ला रोड है वो भी जोर शोर से वहाँ पे काम जो वो चला हुआ है। इसके अलावा डुलारा पंचायत जो कि एक भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और 2 पंचायतें मेरी भरमौर में है, तो माननीय पूर्व विधायक श्री जियालाल कपूर जी के सहयोग से वहाँ पर भी जो है, और जो वहाँ के स्थानीय प्रधान है कंचन जी और वहाँ के जो सभी वार्ड सदस्य हैं उन सब लोगों के सहयोग से वहाँ पे भी कार्य जो है बासुकीनाग के लिए कार्य शुरू हो चुका है। जब वो 8 किलोमीटर की रोड है, जब वो कंप्लीट होगी रोड, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक काम वो होने वाला है, क्योंकि वहाँ जो टूरिज्म प्लेस है वहाँ पे, और अगर वहाँ टूरिस्ट आने शुरू होते हैं उनको अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है तो आने वाले टाइम में वो वहाँ पूरे क्षेत्र के लिए रोजगार के साधन वहाँ उपलब्ध होंगे। डोलारा से राख गुराड़ी सड़कें जो बनी हुई है पहले से, इसकी हालत इतनी
ख़राब है कि मतलब ऐसा लगता है कि सड़कों में खड्डे नहीं है, खड्डों में सड़कें हैं। इतनी बुरी हालत है, मतलब बारिश वगैरह हो तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो उसकी मांग, उसको ठीक करवाने की मांग भी हमने सदन के माध्यम से रखी है, वो भी होगी। उटीप पनिहार से कुमारका कैंची मोड़ तक, जो ये उटीप पंचायत से कुमारका कैंची मोड़ में पिछले जब हमने इलेक्शन जीता उसके बाद भी लगातार 3 एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें रोड काफ़ी तंग थी और रिस्की भरी थी। 3 हमारे युवा साथी एक साथ एक्सपायर हुए थे वहाँ पर, एक के अलावा 2 एक्सीडेंट और हुए हैं और उनकी भी डेथ हुई थी। तो लोगों ने काफ़ी उसमें मांग करी थी, तो वहाँ हमने क्रैश बैरियर लगाने का काम किया है और वो काफ़ी अच्छा सुंदर, लगभग 1.5 किलोमीटर का रोड है और 1.5 किलोमीटर टोटल ही क्रैश बैरियर वहाँ पे लगा दिए और काफ़ी सुंदर वो रोड दिख रहा है आज। और सरान से भाला रोड पर, वहाँ भी पीछे जैसे बच्चों की गाड़ी भी गिरी थी, वो भी काफ़ी रिस्की वहाँ पे पॉइंट थे। तो सरान से भाला रोड में कलई तक हमने जो है जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट थे वहाँ पे PWD विभाग के सहयोग से जो है वहाँ पे क्रैश बैरियर लगवा दिए हैं। मुझे लगता है कृपया एक बार इन चीज़ों को जरूर देखें। हो सकता है काम करने में मेरी कमियाँ रही हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैं काम नहीं कर पाया, क्योंकि एक व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि आजकल के तरीके में जिस तरह से ये गाइडलाइन है और बिना बजट के काम करना संभव नहीं है। कहीं एक का काम होता है तो बीच में 10 उसमें नाराज भी होते हैं कि इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, इसका कैसे हुआ। तो ये जो बड़े काम है, ये आप सब लोगों के समक्ष में जो रख रहा हूँ, ये आप अपने आसपास देखें कि हुए या नहीं हुए हैं। शिक्षा विभाग के में हमने कार्य करने की बात करी थी, तो हमारा जो रान स्कूल था जो कि ग्राम पंचायत सरान में है, उच्च विद्यालय था, वहाँ पे स्टाफ नहीं था, पीछे हमने स्टाफ भी पूरा करवाया। और उसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों की मांग थी, 2 पंचायतों में जो है वो कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। लगभग 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करके आना जाना जो है वो साहू आके जो +2 की परीक्षा जो है बच्चे जो है पढ़ाई करते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से रान स्कूल को हमने वरिष्ठ माध्यमिक का दर्जा भी दिलवाया। और इसके अलावा जो अभी हमारा जो जमुआर स्कूल का मुद्दा हमने जिला परिषद सदन के माध्यम से भी पत्रकार बंधु ने ही, आप सब लोगों ने ही बताया था कि ऐसा भी वहाँ पे इस तरह से हो रहा है। तो आज उसकी जमीन भी गिफ्ट डीड हो चुकी है और अभी थोड़ी देर पहले मुझे उसका रिपेयरिंग के लिए ऑफिस से कॉल आई थी, क्योंकि अभी 31 तारीख को मीटिंग जिला परिषद का त्रैमासिक बैठक होने वाली है। तो उसका जो भवन की रिपेयरिंग के लिए पैसा वो भी स्वीकृत हो चुका है और वो स्वीकृत होगा। और मुझे लगता है कि 31 मार्च के बाद जो नई क्लासें नए स्कूल में लगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जो रान स्कूल की मैं बात कर रहा था, वहाँ भवन बन रहा है 6 कमरों का, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी, हमने उसकी कार्रवाई करवाई और अब वो भवन काफ़ी अच्छा बनके लगभग तैयार हो चुका है। कुछ विद्यालय थे अपग्रेड करने को, हमने पिछले साल आप सब लोगों से एक वादा किया था। जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने स्कूलों में कुछ नाम लिए थे, उसमें 2 बचे हैं, बाकी लगभग सारे स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं। और कुछ नए खोलने थे, जिसमें कुर्तला अठलुई पंचायत में है, रान सरान में है, सालुई कुमारका पंचायत में, भुज्जा उटीप, छतरेड़ी बैली, ककला रजेरा, जांगी और ग्वार, ये पंचायतें जहाँ जहाँ ये कार्य हुए हैं। युवा साथी हमारे जो इलेक्शन टाइम हमारे साथ जिन्होंने दिन रात प्रयास किया है, इन लोगों इनकी भी कुछ ना कुछ मांगे रहती है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। हमारी जो कुठेड़ पंचायत, जैसे मैंने बात करी, हमारी टॉप की पंचायत है, वहाँ से आने जाने में बहुत मुश्किल जो है, चंबा तक आना मुश्किल रहता है। तो उनकी मांग थी कि हम युवक मंडल के साथी हैं हमारे, उन्होंने मांग करी थी कि लाइब्रेरी अगर हमारे यहाँ लोकल खुल जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छे पढ़ने के लिए भी जो युवा साथी है काफ़ी तेज है, तो उन्होंने मांग रखी थी। तो हमने अपने जिला परिषद के बजट से जितना संभव हो पाता था, हमने कुछ राशि स्वीकृत करके उनके पंचायत के खाते में जो पैसा डाल दिया है। और बहुत जल्द, मुझे लगता है शायद 15-20 दिन के अंदर, जो अभी आगामी इस फरवरी महीने में ही हम लोग जो है, जो मेरी 16 पंचायतों में पहली लाइब्रेरी, वो मैं कुठेड़ पंचायत के अंदर जो वो खोलने जा रहा हूँ। ये पहली लाइब्रेरी। इसके अलावा ककिया स्कूल के अंदर अभी मैंने कुछ दिन पहले ही 1 लाख रुपए की राशि से जो है कूलर और फिल्टर वगैरह लगवाने की कोशिश करी, ताकि बच्चों को अच्छा साफ स्वच्छ पानी मिले। ऐसे में कुछ लोगों की डिमांड रहती है कि जी कुठेड़ में खोल दिया या उटीप में खोल दिया, हमारे लिए भी कुछ करें। तो आप लोग सब लोगों के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हर पंचायत के लिए इतना संभव तो नहीं हो पाता है, लेकिन जहाँ जरूरी होगा हम और भी प्रयास करेंगे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, तो हमारी आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर सरान में काफ़ी लंबे समय से ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई स्टाफ नहीं था। हमने वहाँ पे स्टाफ भी पूरा करवाया। उनका फार्मासिस्ट एक ज्वाइन हुआ है, डॉक्टर भी अभी ज्वाइन हुआ है। और बिल्डिंग के लिए भी हमने एक प्रस्ताव रखा है, वो भी बहुत जल्द मुझे लगता है कि वो भी काम होगा। कुछ नई एसी और पीएससी खोलने की हमने मांग करी थी, जिसमें से एक हमारे वार्ड में खुली हुई थी, लेकिन अब वर्तमान सरकार को शायद नहीं लगा और उन्होंने जो है उसको डीनोटिफाइड कर दिया है। बाकी चलो देखते हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है वो दोबारा खुलेगी, क्योंकि लोगों की डिमांड है। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को लेकर आपके सामने की बात है, हमने हमेशा, चाहे वो पिछली सरकार थी तब भी हम हमेशा ओपनली बोले, आज भी हम ओपनली बोल रहे हैं, जहाँ लगता है वहाँ मैं बोलता हूँ।
और हमारा जो CHC साऊ है, मेडिकल कॉलेज चंबा के बाद दूसरी सबसे बड़ी OPD है CHC साऊ। सबसे ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे आते हैं, लेकिन रात्रि में अगर कोई बीमार हो जाए, नाइट शिफ्ट में कोई नहीं होता था। लोगों ने ये मांग रखी थी, हमने जिला परिषद सदन के माध्यम से एजेंडा लगाया था और ये मांग रखी थी विभाग से। आज नाइट का जो स्टाफ है वो भी शायद पिछले एक डेढ़ महीने पहले की बात है, और तब से लेकर अब तक जो नाइट में स्टाफ की ड्यूटी लग गई है। आज नाइट में साऊ में स्टाफ होता है। और दूसरी बात, एक वहाँ बिजली विभाग की तरफ से वहाँ बिजली का कनेक्शन लगना था, पिछले 9 महीनों से वो पेंडिंग था। जब जिला परिषद में हमने एजेंडा लगाया, उसके बाद आज बिजली का कनेक्शन भी लग चुका है, और जो लैब वहाँ पे बनी हुई थी, मशीनरी जो भी थी, वो सारा आज काम साऊ में कर रही है। ये थी स्वास्थ्य विभाग की बात। इसके अलावा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो है उनको भी हमने घर द्वार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ है तो कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से हमने 137 लोगों की पंजीकरण करवाया। चाहे किसी की शादियां हो बच्चे की तो 51,000 दिलवाया, अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी पैसा दिलवाने की हमने कोशिश करी है। 20 लोगों को शगुन योजना का लाभ दिलवाया और 2 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ दिलवाया और 25 विधवा और वृद्धावस्था पेंशन लगवाने का प्रयास किया है। इसके अलावा कुछ सहारा योजना का भी हमने कुछ लोगों की पंजीकरण करवाए थे, उनको लाभ मिल रहा था। लेकिन जब मैंने सुबह आज पत्रकार वार्ता के लिए अपने ग्रुप में मैसेज डाला, मुझे बहुत दुख लगा। मेरे ध्यान में ये चीज़ नहीं थी कि जब से ये नई सरकार बनी है तब से लेकर अब तक सहारा योजना की जो किस्तें पड़ रही थी वो आनी बंद हो गई है। अब मुझे नहीं पता कि क्यों बंद हुई है, लेकिन मेरा ये निवेदन जरूर रहेगा आप लोगों के माध्यम से। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि सहारा योजना, अन्य जो भी योजनाएं जो भी आप कर रहे हैं वो आप अच्छा ही कर रहे हैं, मुझे ये पूरी उम्मीद है, लेकिन ऐसी योजनाओं को बंद ना करें, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो उस योजना का उन्हें बहुत बड़ा सहारा जो मिला था। जो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, बिस्तर में बेड रेस्ट पे है, उनका परिवार बहुत मुश्किल में है, तो ऐसे में उनके लिए वो 3,000 भी बहुत बड़ा सहारा था। कम से कम घर का खर्चा या दवाइयों का खर्चा तो निकल रहा था। तो कृपया ऐसी योजना को बंद ना करें, उनको दोबारा से शुरू करने की कृपा करें। और इसके अलावा टूरिज्म के क्षेत्र में हमने कार्य करने की बात करी थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री श्री राम जयराम ठाकुर जी के से हमने डिमांड रखी थी कि हमारा बासुकीनाग, डुलाड़ा, बड़ी जुमार, खजूर झील और चिकुंड ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है टूरिज्म काफ़ी डेवलप हो सकता है। तो सरकार की जो नई मंजिल नई राहें योजना थी उसमें शामिल करने की हमने मांग रखी थी, परंतु अब नई सरकार के वक्त देखते हैं अब ये योजना चलती है या कुछ नया अगर आता है तो उसमें हम ये उनसे भी मांग करेंगे कि इनको प्राथमिकता पे जो जगह है इनको लेने का प्रयास करें। और इसके अलावा खजूर झील जो कि ग्वाड़ पंचायत में और कुठेड़ पंचायत में बना गई माता मंदिर, वहाँ पे हमने अपने 15 विद्याओं के बजट से सेल्फी पॉइंट लगाने के लिए छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं, जो कि शायद 1-1.5 महीने के अंदर जो है, क्योंकि पैसा सैंक्शन हो गया है, वो भी हम सेल्फी पॉइंट लगाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। ये छोटे छोटे कार्य जो हमने, क्योंकि सोचा बहुत बड़ा था कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, मैं सच बोल रहा हूँ कि उतना नहीं कर पाया, लेकिन ये छोटे छोटे कार्य जो हर पंचायत के अंदर कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया है। विद्युत विभाग की अगर हम बात करें कि बिजली विभाग के क्षेत्र में क्या काम किए, तो उसमें सबसे बड़ा काम था हमारा बाट पंचायत का आगार क्षेत्र है, जिसमें सरकार की तरफ से 24 लाख रुपए की योजना जो स्वीकृत थी, परंतु लोग जब भी जाते थे सरकार बच न होने का बहाना जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी करते थे। लेकिन जब जिला परिषद की तरफ से एजेंडा लगा तो वो बजट भी सामने आया, काम भी शुरू हुआ और आज लगभग पूर्ण हो चुका है वो काम। और जो बिजली की, क्योंकि यहाँ बर्फबारी होती है तो सबसे ज़्यादा बर्फ यहाँ अपर एरी जो आगार क्षेत्र है वहाँ पे पड़ती है, तो बिजली की बहुत मुश्किल आती थी, लेकिन आज वो उसका समाधान हो चुका है। हमारी ग्वाड़ पंचायत है, ग्वाड़ पंचायत के अंदर बेग्राम, वहाँ पे भी बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ पे भी हमने जिला परिषद सदन के माध्यम से आवाज़ उठाई तो वो नया ट्रांसफार्मर लग गया है वहाँ पे भी, और बिजली शायद मेरे ख्याल कोई 20-25 दिन हुए हैं, अब वहाँ पे बिजली भी सुचारू रूप से चल रही है। 1-2 गाँव उसके आसपास के बच्चे हैं जहाँ पे जो तारे भी लोहे की लगी है, उसको भी हमने मांग करी कि वहाँ भी तारे बदलेंगे और उनको भी जो है जो दिक्कत आ रही है बिजली की उसका समाधान भी हम करेंगे। अन्य इसके अलावा जो पंचायतें हैं, चाहे बेई हो, कीड़ी, 8वीं पंचायत में बेई, कीड़ी में मतियारा और पदरोही, सराण में चुल्ला और पंडा, यहाँ पे भी कुछ बिजली की समस्याएं जो मेरे ध्यान में है, उसके लिए भी हम कार्य करने का प्रयास करेंगे। मतियारा और चुल्ला की जो वो तो ट्रांसफार्मर सैंक्शन हो चुका है, अब सिर्फ लगाना बचा है, वो टेंडर जैसे ही अब दोबारा स्टार्ट होते हैं तो वो काम भी हो जाएगा। सराण पंचायत के प्रोली, डैरा और चुआड़ा गांव, ये 2 ऐसे गांव जहां आज 2022 में 23 तक पहुंचने में भी बिजली नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीने पहले जो है वो चुआड़ा में भी आज नई बिजली की लाइन पहुंच चुकी है, वहाँ बिजली में और जो प्रोली जगह थी वहाँ पे भी बिजली की लाइन जो पहुंच चुकी है और वहाँ मीटर भी लग गए हैं और लोग आज उजाले में वहाँ पे रह रहे हैं। इसके अलावा परिवहन क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो बाढ़ की विभिन्न पंचायतों के विभिन्न रूटों में 7 बसें जो बंद हुई थी वो 7 की 7 नई सुचारू हो चुकी हैं। इसके अलावा
जो है हमारी लहरा वाली जो बस जाती है पनेला लहरा, उसको हमने बाढ़ तक पहुंचाने की मांग भी सदन में रखी है। वो देखते हैं कब पूरी होती है, और क्योंकि अभी 31 तारीख को अब हमारी त्रैमासिक बैठक है और मुझे उम्मीद है कि उससे पहले ये काम होगा, अन्यथा उस बैठक में इस बार बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। गागला दुलारा और कीड़ी लगा, ये 2 बसें हैं जो कि हमारे युवा साथी भी कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बसें नहीं लगी हैं। उसका भी हमने उस जिला प्रशासन के माध्यम से एक मांग पत्र उनको भेजा है, और वो कार्य भी होना जरूरी है। जल शक्ति विभाग, जो लास्ट मेरा भी है कि जल शक्ति विभाग के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हमारे हुए हैं, तो सबसे बड़ा काम हुआ डुलारा पंचायत में, जो लास्ट की सामरा में है, लास्ट की पंचायत है मेरी इस साइड की, भरमौर विधानसभा क्षेत्र में आती है। तो वहाँ पे भी लोगों, जब मैं पहली बार गया था जीतने के बाद, तो उस टाइम लोगों ने बोला था कि पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, तो हमने विभाग से मिलके उसका टेम्परेरी समाधान तो करवा दिया, पानी आ रहा है, लेकिन परमानेंट से क्योंकि गर्मी आती है तो सूख जाता है, जब ठंड होती है तो वहाँ ऊपर पाइपें जाम हो जाती है, पानी उनको मिलता ही नहीं है। तो ऐसे में उनके लिए एक उठाऊ पेयजल योजना के लिए DPR तैयार करके सरकार को भेज दी है, और जैसे वो स्वीकृत होती है 2 पंचायतों को उसका फायदा होगा, गुराड़ और डुलारा को, तो परमानेंट सोल्यूशन इसका होगा। और इसके अलावा जो हमारा पर्यटन स्थल, मैंने बड़ी जुमार की बात की है, वहाँ भी हमने मांग करी है पानी के पहुँचाने के लिए। और बाट पंचायत में सारा काली एक स्थान है, वहाँ पे टैंक की मांग हमने करी थी, और काली, कुरुमतू, टिपरा, शेल, इन गाँव को जो इसका फायदा होगा। बाकी एक करिया पंचायत के अंदर दरगेटी जगह है, वहाँ भी बोरवेल तो लगा हुआ था, लेकिन काफ़ी लंबे समय से उसको जो है सुचारू रूप से चलाया नहीं गया, तो वो भी, उसकी मांग भी हमने करी है, और अब उसका रिप्लाई आ गया है, शायद उसका काम भी शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा काम जो हमारा हुआ था, जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हमारे साव क्षेत्र के लिए, और तहसील हो चाहे जल शक्ति विभाग को मंडल भी खुला था, लोगों को घर द्वार सर्विस मिल रही थी, लेकिन नवनियुक्त सरकार के आते ही उसको डीनोटिफाई कर दिया है। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में लोगों की मांगों के, क्योंकि जब सरकार कोई घोषणा करती है तो अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, लोगों की मांगों के आधार पे होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि साव का है या जांगी का है या सिलगलाट का है। लोगों की मांगों के आधार पे जो है इन चीज़ों को जो है सरकार जो है घोषणा करती है। तो आगामी दिनों में ये था जो जिस तरह के हमने विभिन्न पंचायतों में कार्य किए, 15 वित्तयोग के तहत भी जितना कोशिश करी है हमने, हर पंचायतों में काम किया है, कोई भी एक पंचायत नहीं बची जहाँ 15 वित्तयोग का मेरा बस ना गया। तो इस तरह के छोटे छोटे कार्य करने का हमने प्रयास किया। आगामी दिनों में भी नई सरकार के सहयोग से, वर्तमान हमारे यहाँ के जो सदर के विधायक जी हैं उनके सहयोग से, हम मिलजुल कर चंबा के विकास के लिए, अपने क्रिया वार्ड के विकास के लिए जितना हो सकेगा हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद, और एक बार फिर से हम आपके माध्यम से हम सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि जो लोग बहकाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बहकावे में ना आए, और एक बार फिर से सहयोग करें।